कि गृहस्थ जीवन जीते हुए हम आध्यात्मिक मार्ग कैसे चुनें। रही बात मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नमस्कार। एक ऐसे संत जो आध्यात्मिक रूप से तो दक्ष हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद, ज्योतिष और मंत्र विज्ञान के भी महान ज्ञाता हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंत्र महर्षि योगभूषण जी महाराज की, जिनके सोशल मीडिया पर आप सभी जुड़े हुए हैं और उनसे आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपके कठिन सवालों के सरल समाधान देने के लिए आज गुरुदेव ने समय निकाला है और आज वो बताएंगे आपकी कठिन समस्याओं के सरल समाधान। तो गुरुदेव की शरण में चलते हैं। महाराज श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तो महाराज श्री, आपकी इतनी जीवनचर्या, इतनी तपश्चर्या और सब कुछ व्यस्त चर्या है आपकी, उसमें आपने समय निकाला, तो दर्शकों और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी समय का सदुपयोग हम करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है हमारे जो साथियों ने पूछा है आपसे हम पूछें। आगे का जो प्रश्न है वो अमलेश पूछते हैं और अमलेश ने उत्तराखंड से लिखा है और ये कहते हैं कि गृहस्थ जीवन जीते हुए हम आध्यात्मिक मार्ग कैसे चुनें, क्योंकि यहाँ तो बहुत मुश्किल है, जॉब जाते हैं, समय नहीं मिलता, खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। और ये भी कह रहे हैं कि क्या ये संभव है कि बिना संन्यास के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखिएगा, गृहस्थ जीवन में सन्यासी जैसा जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी बात है कषाय मुक्ति जीवन, संक्लेश मुक्त जीवन। आपको घर में रहना है तो क्रोध, अहंकार, छल कपट, मायाचारी और लोभादि वृत्तियों से निवृत्त रह करके यदि आप जीवन जीते हैं तो आप एक सन्यासी जैसा जीवन ही जी रहे हैं। रही बात मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। देखिए, इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। पहले वे जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं, दूसरे वे जो अपने जीवन में कुछ कुछ प्राप्त कर पाते हैं, तीसरे वे हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं, चौथे सबसे कम लोग वे होते हैं जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। बहुत पुरानी एक नीति है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो निश्चित है कि कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ेगा, और जब कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ेगा तो यह भी निश्चित हो जाता है कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और जब बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा तो यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। बिना सब कुछ खोए आप सब कुछ पा नहीं सकते, और जो मोक्ष की जो अवस्था है वो सब कुछ पाने वाली अवस्था है, और उसे पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, यानी भौतिक जीवन से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल। तो ये जो परिवार और ये मोह माया है, इससे कैसे निकलेंगे? ये छोड़ना पड़ेगा, इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है जी। त्याग का पथ आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अकेला होना बहुत जरूरी है। वो एक गीत है ना, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछा छूटे राही चल अकेला, एकला चालो रे। मुक्ति में आप किसी को साथ नहीं ले जा सकते। जब आपकी मृत्यु होती तब भी आपके साथ कोई नहीं जाता जी। तो मुक्ति की अवस्था जो है वो एकाकी अवस्था है, और उसके लिए आपको एकाकी होना ही पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति जो है वो शरीर से भी मुक्ति की आवश्यकता है। शरीर से भी आपको मोह छोड़ना होता है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये सब जानते हैं। शरीर भी जुड़ जाता है। जब मेरा शरीर ही नहीं है तो मेरे शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे शरीर से जुड़ी हुई संपत्ति कैसे मेरी हो सकती है? मेरा नाम मेरा नहीं है। आज आपका नाम रणजीत है, मेरा नाम योगभूषण है, ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरे शरीर का नाम है, मेरे शरीर की पहचान है, ये कॉलिंग नेम है। लोग इस नाम से मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो आत्म तत्व ही हूं, जो कल भी था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा जी। शरीर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। तो मैं शरीर नहीं हूं। मैं जो हूं उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, बस हूं, अस्तित्व में हूं मैं जी। तो मेरी पहचान उतनी ही है। आज जो आपने ड्रेस पहन रखी है, ये ड्रेस आपने कल नहीं पहनी थी, आज पहनी हुई है, कल नहीं पहनेगा। तो शरीर भी क्या है? एक ड्रेस है, ये भी आपको छोड़नी पड़ती है। तो जितने भी आपके संबंध हैं वो आत्मा के साथ संबंध नहीं है, वो संबंध सारे के सारे शरीर के साथ में है जी। जब बच्चा जन्म लेता है घर में तो उसके माता पिता भाई बहन सब बन जाते हैं। जब वो जाता है तो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। तो जन्म लेने के पश्चात सारे संबंध बनते हैं और मृत्यु के पश्चात सारे संबंध छूट जाते हैं। तो हम कौन हैं? हम तो भैया जीवात्मा हैं, बस। ये जो व्यक्ति जान लेता है तो फिर उसे फिर छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता है। जो व्यक्ति ये जान ले कि मैं शरीर नहीं हूं,
जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरे शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, ये मेरी कैसे हो सकती है? ये भी मेरी नहीं है। मैं मन भी नहीं हूं, तो जो मैं हूं उसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब वो चीजें जान लेता है कि मैं कौन हूं, तो फिर वो सहज रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। सन्यास के लिए संसार छोड़ना नहीं पड़ता, सन्यास के लिए संसार छूट जाता है। जी। जैसे जैसे आप सन्यास के पथ पे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे संसार छूटता चला जाता है। जितने जितने अंशों में संसार छूटता है उतने उतने अंशों में आप सन्यास की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बस सन्यास का इतना विज्ञान है।